वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं सारमाई आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज है 19 जुलाई और डे है सैटरडे। और सभी को पता होगा कि सैटरडे और संडे ऑल बोर्ड पे एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऑल इंडिया लेवल पे लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो आज हम उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। और जिसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो उसको देखने से पहले आप पहले मॉक अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद हमारे वीडियो सोल्यूशन को देखना। और ये वीडियो सोल्यूशन है, ये एक प्रकार का हम मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं और अपने स्टेप को रिकॉर्ड करके आपको वीडियोस के फॉर्मेट में आपके तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्ट भी मिलेगा, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना स्कोर किया है। और आप भी अपना स्कोर कमेंट में बता देना, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है, ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे टेक टेस्ट और उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड दिखाएगा। ऐड 14 सेकंड का रहता है और इसको हम देख लेते हैं। और ऐड देखने के बाद फिर यहाँ पे आएगा स्टार्ट टेस्ट, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितने नंबर आते हैं आज। लास्ट मॉक में थोड़ा सा नंबर कम थे और इस मॉक में कितने होते हैं देखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे और स्टार्ट द टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एक सेक्शन दिया गया हमारा, कहाँ से, रीजनिंग से। तो रीजनिंग का पहला सेक्शन है, तो पहला सेक्शन का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से दिया गया। तो आई थिंक स्क्वायर प्लस समथिंग है और स्क्वायर प्लस समथिंग है, तो स्क्वायर करेंगे तो 636 और 636 हो जाएगा और 4 दोनों 72 हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे 6 और ये हो जाएगा 5, 7 6 13 और ये हो जाएगा तो 43 58, मतलब प्लस 2 हुआ और स्क्वायर प्लस 2 हुआ। तो भाई स्क्वायर बीच वाले नंबर का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर प्लस 2, स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे स्क्वायर प्लस भी 2 है, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 2 है और यहाँ पे 9 81। ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ से देखो कितना हुआ, तो ये स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा, थर्ड आंसर होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टेलीस्कोप परावर्तन से संबंधित है। तो पेंडुलम घड़ी किससे संबंधित है, तो दोलन से संबंधित हो जाएगी, ये इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको एक मीनिंगफुल लेटर बनाना है। मीनिंगफुल लेटर बनाने के लिए क्या है हमारा, देख लेते हैं। 6 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट हमारा मतलब आर से होगा। और उसके बाद 4 पे कौन है, 4 पे ई। और उसके बाद अगर हम 3 2 देखें तो 3 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ और सी। और उसके बाद 1 5 तो आर और डी। तो ये तो बनाने, तो यहाँ से आप हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो लिखा वर्ड है ये रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्टार्ट तो होगा यही से 6 4 से, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फिर आएगा 2, फिर आएगा 2 6 4 2 6 4 2 और ओ आएगा 3 पे, तो 64 23। 64 23 ये नहीं है, 64 23 ये। और उसके बाद आएगा आर, आर का मतलब 6, ना 1। और 1 के बाद 4, डी कितने पे, डी है हमारा 5 पे, तो 15। ये वाला पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प इसमें सन्निहित है। तो अगर ये वाला फिगर देखें तो कहाँ पे बन सकता है ये हमारा, ये वाला सर्कल इस तरीके से। उसके बाद ये तो कहीं दिखने, अगर ये वाला सर्कल देखें तो यहाँ पे ये और फिर ये, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा बन रहा, ये पूरा बन रहा है और उसके बाद ये बन रहा, ये हाँ सेकेंड वाला हो जाएगा। सेकेंड वाला है फिगर में। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो फिर से ट्राई करेंगे तो हम देखेंगे तो यहाँ पे ये और फिर ये पूरा है हमारा, ठीक है। और फिर ये और उसके बाद ये पूरा है हमारा, तो ठीक है सेकेंड वाला ही होगा, सेकेंड वाला हमारा आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग का, तो KNEJ। तो अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ +5 +5 +5 तो नहीं है, -5। अच्छा, इन दोनों में +5 हुआ लास्ट वाले में, और इन दोनों में +5 करेंगे 14 5 14 5 19 5 से 24 24 का मतलब हो जाएगा ना भाई, ना 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 ना। तो ये 6 5 11, ये तो नहीं, -4 +4 -4 +4, हाँ -4 +4 हो रहा है। -4 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 12 और +4 करेंगे तो 22। LV से स्टार्ट होगा, ये गलत ये गलत, ये वाला पहला आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी करेंगे यार भाई, क्योंकि क्वेश्चन छूट जाते हैं हमारे से। और अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 36 है और 36 का स्क्वायर रूट ये दिखा। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना है भाई, अगर डिफरेंस देखेंगे तो 196 आएगा 49।
और यहाँ पे आएगा 6 और 9। हाँ ये भी सही है, ये दोनों तो मिल गए, मैच कर गए। और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या 64 का है, 64 का ये नहीं है क्या, यहाँ पे 215 225 का डिफरेंस है, तो 7 5 12 3 1 4 और ये यहाँ से ये, तो थर्ड वाला हमारा आंसर होगा। डिफरेंस जो है स्क्वायर रूट के बराबर है, जो बाहर वाला लेटर लिखा है। और ये हमारे को है सिलोजिज्म का क्वेश्चन। सिलोजिज्म का क्वेश्चन बना लेते हैं फिगर इसका, और फिगर बनाने के बाद इसका आंसर करते हैं। तो फिगर यहाँ पे क्या कहते हैं, सभी लाइन इंटरेस्ट है, और उसके बाद सभी इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, तो सभी इंटरेस्ट एसआई है। उसके बाद सभी इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सीआई हो जाएगा ये। और उसके बाद सभी कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। इस तरीके से कुछ बनेगा फिगर। अब देखो सभी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सभी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद सभी प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, तो सभी प्रिंसिपल सभी प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये भी गलत हो जाएगा, और ये तो गलत हो गया ना। उसके बाद क्या है कि सभी इंटरेस्ट लोन है, तो सभी इंटरेस्ट लोन है, सभी इंटरेस्ट लोन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो भाई कोई नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि सभी इंटरेस्ट लोन होने के लिए ये तो गलत हो गया। और सभी इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये होने के लिए ये ऐड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद इंटरेस्ट है, सभी कंपाउंड इंटरेस्ट, सभी कंपाउंड इंटरेस्ट, सभी कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, तो गलत हो गया भाई, तीनों गलत होंगे, तीनों फॉलो नहीं करेंगे, कोई आंसर नहीं करेगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अब इसमें देखो क्या हुआ, 6 7 42, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 7 गुना, और यहाँ पे देखेंगे तो 3 गुना, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 गुना, तो 2 3 7, 2 3 7, तो 2 3 7, तो आगे कितना आना चाहिए 11 9, 2 3 7, तो गुड़े 2 गुड़े 3 और गुड़े 7 और गुड़े 43 अगर कर लें और 42 कर लें, तो क्या है ऑप्शन में, तो 3 गुना 6 86, और यहाँ से 50 करेंगे 12 और 4 16 17, तो 6 8 10 16 18 06 भाई है। तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ 18 06। इसमें क्या किया गया, हर एक नंबर को पीछे वाले नंबर में एक ऐड करके गुणा किया गया। अगले क्वेश्चन में हमको ये पे सिंबल पुट करना है, कौन सा सही बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड रख दें तो हो सकता है डिवाइड आ जाए, तो डिवाइड रखेंगे और यहाँ पे गुणा, और यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ से अगर करेंगे तो 21 21 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 21 105 हो जाएगा। और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 और 7 21 6 5 21 बाद पहला सही हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला थोड़ा सा मतलब जल्दी कोशिश करेंगे करने की। भाई बंद हो जा रहे, हो गया हमारा काम। यहाँ पे हमको देखना तो दो दो तो दूसरा पहले पे आएगा, तो ये तो हट गया। उसके बाद हमारा कितना आएगा 6 5 5 पहले, ये दूसरे पे आएगा, ये भी हट गया। उसके बाद 3 और पहला, 3 और पहले में हमको देखना COVRE है और RS है, तो पहला आएगा पहले, तो ये दोनों भी हट गए। उसके बाद थर्ड आएगा, फिर फोर्थ और फिफ्थ में देखना है, फोर्थ और फिफ्थ में कौन सा पहले आएगा, R है और ये T है, तो पहले फिफ्थ वाला फोर्थ आएगा फिर फिफ्थ आएगा, तो ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में आई थिंक डिफरेंस ही लग रहा होगा, तो यहाँ पे 14 मतलब 6, और यहाँ पे हो जाएगा 8 8 का मतलब हो जाएगा 2 ना 3 3 36, और यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 35। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 38, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो होना चाहिए था 37 37 38 39, यहाँ पे 40 ऐड होगा, तो 448, और इसके बाद 41 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वहां से ही, तो 448 वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके से, तो किस पेंडेंट का मान 2 होगा। तो यहाँ पे अगर हम सी क्या है माइनस, और डी क्या है, डी है आपका गुणा, और यहाँ पे पी बी क्या है डिवाइड, और ये क्या है प्लस। तो अगर हम इसे करेंगे 3 3 तरह की 9, और 9 से 9 कट जाएगा 7, ये तो होगा नहीं। उसके बाद ये बी का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब 5 15, और डी का मतलब क्या है गुणा, तो 30 हो जाएगा, और 30 और 11 30, और ये भी नहीं होगा। और उसके बाद डी का मतलब यहाँ पे क्या है गुणा, गुणा तो हो जाएगा। और सी का मतलब क्या है, तो 12 से 72, और सी का माइनस हो जाएगा माइनस, और 18 मतलब 18 माइनस डी मतलब 18 मतलब 36, और डिवाइड ए का मतलब हो जाएगा प्लस, तो बी तो कहीं लिखा नहीं इसमें, हाँ तो ए का मतलब हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4, तो ये हो जाएगा ना, ये भी नहीं होगा। और इस पे देख लेते तो ये हो जाएगा प्लस डिवाइड और माइनस, और ये मल्टीप्लाई, तो डिवाइड कर लेते तो 9, और 9 माइनस
9 और ये जाएगा 21, ये माइनस का हो जाएगा 14 923, लास्ट वाला आंसर होगा। भाई सारे ऑप्शन को चेक ही करना पड़ता। अब इसमें कौन सा सही समीकरण होगा? अगर इन दोनों सिंबल को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 से। अगर 6 से करेंगे तो ना भाई ना बने, ना बने, क्योंकि ये 6/4 × 11 बनेगा ना, तो ये फ्रैक्शन में बन जाएगा, कटेगा ही नहीं। और इसके बाद यहाँ पे करेंगे प्लस और यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 और 8 से 18 8 144, ये माइनस को हो जाएगा और इन दोनों को उड़ा देंगे 27, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सही का सिद्ध होगा? तो कोई नहीं होगा इसमें, तो ना तो होगा ना तो दो। एक बार फिर से ट्राई कर लेते क्या? 8 18 8 144 माइनस का जाए, कोई मतलब ही नहीं बनता चेक करने का। अगला इसमें बताना है असंगत। असंगत बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? असंगत 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 हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि आयत से एरो निकल रहा है और इसमें आयत में एरो जा रहा है, थर्ड वाला असंगत हो जाएगा। भाई देख लो 10 मिनट हो गए, सिर्फ 15 14 क्वेश्चन कर पाए भाई। अब अगले क्वेश्चन दी आकृति में वर्गों की संख्या, तो 1 2 उसके बाद 3 4 5, तो 5 ही होगा। 5 होगा, 1 2 उसके बाद 3 4 5, तो वर्गों की संख्या तो 5 ही आएगी, तो वर्गों की संख्या आ जाएगी 5 ये। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये हो जाएगा VSEWDM। तो अगर हम इसको देखेंगे तो +2 +2 +4 +7 +2 प्लस, तो अगर +2 है, +2 करेंगे तो C आएगा, C का मतलब ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, ये वाला हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे देखेंगे +4 करेंगे तो 17 से ये +2, ये वाला आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे B से शुरू करते हुए एकांतर अक्षर हटा दिया जाए, तो B से शुरू करते हुए एकांतर अक्षर हटा दिया गया, तो ये हटेगा ये हटेगा ये हटेगा ये हटेगा ये हटेगा। उसके बाद इस प्रकार बने इसमें बाएं से चौथे अक्षर, और बाएं से चौथे अक्षर तो 1 2 3 4 20 T, और दाएं से पहले अक्षर Y के बीच में कितने अक्षर होंगे? मतलब ये हो जाएगा, तो 20 - 25 कितना आएगा? 5 5 मतलब 4, 4 वाला आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि विपरीत भुजाओं में एक बनाया जा सकता है, तो कौन सा बनाया जा सकता है, मतलब कौन सा विपरीत सिंबल पे आएगा ना। तो अगर @ का देखें तो परसेंटेज आएगा, कहीं दिया नहीं, @ परसेंटेज यहाँ है, %% ये वाला है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें हमारा ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन तो 2 5 11 14 20, तो डिफरेंस देख लेते हैं। तो 3 जुड़ा, और यहाँ से कितना जुड़ेगा? 6, और यहाँ से कितना जुड़ेगा? 3, और यहाँ 6, फिर 3 जुड़ेगा, 23 23 W। अगला क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से दिया गया। अब यहाँ पे आपको देखना है ई और एक्ट की जगह पे क्या आएगी, ताकि 100 हो जाए। तो 100 होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 19 दूना 38, ये भी नहीं होगा। अगर हम इसमें ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद भी नहीं होगा, और फिर हमको 100 लाना, यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, तो 16 जो 64, और भी नहीं होगा। और अगर हम 64 नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं? इसमें ई का मतलब अगर डिवाइड कर लें तब भी नहीं होगा, अगर 16 से ये भी नहीं होगा। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें तब भी नहीं होगा। 200 लाना है हमें, 200 200 200 किस तरफ पर, और यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करके इसको ऐड कर लें तब भी नहीं होगा, और फिर इसको को घटा दें। हाँ ठीक है, इसको माइनस कर लें और इसको प्लस कर लें, तब तो नहीं होगा। और नहीं होगा भाई, 50 प्लस नहीं होगा। चलो इसको स्किप करेंगे भाई, एक बार टाइम तो ले गया थोड़ा सा। अभी हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो नहीं वाटर इमेज का है, जो दर्पण के दाएं रखने पर नहीं, मिरर इमेज का ये। तो मिरर इमेज में पहला नहीं आएगा और लास्ट वाला नहीं आएगा, इस दोनों में देखना है। तो ये टी, तो ये वाला नहीं होगा, सेकेंड वाला होगा। ओल्ड को लिखा गया इस तरीके से 26, तो कैसे होगा? 12 4 16 और 15, 16 और 15। हाँ भाई, 16 और 15 को हम कैसे लिखेंगे? 16 और 15
16 15 दूना 30 31 हो जाएगा, और 27 27 81, तो ये तो नहीं होगा, और ये नहीं होगा, तो कैसे हो सकता है? 12 4 16 और 15 31, 31 माइनस 5, 31 - 5, तो यहाँ पे अगर हम 5 कर दे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18। हाँ ठीक है, जोड़ के 5 घटाना, तो ये आगे घट ही जाएगा, और ये हो जाएगा 20 40 40 हो जाएगा इसका आंसर। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन कर पाए भाई? बहुत कम कर पा रहे हैं क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन कर पाए बस। चलो इसमें हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, कौन सा यहाँ पे बीच में, तो अगर हम देखें तो तीनों बचे 15 16 ना भाई ना, 3 7 21, और ये भी ना। अगर हम देखें तो इन दोनों को जोड़ लें, और 16 3 बजे 15 ना भाई ना, और इन सबको जोड़ें, इन दोनों को जोड़ लें, इन दोनों को घटा दें तो फिर कितना हो जाएगा? 16 हो सकता है क्या? इन दोनों को जोड़ें और इन दोनों का डिफरेंस तब भी नहीं होगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें और इन दोनों को जोड़ लें तो नहीं होगा। हम इन दोनों को जोड़ें और इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 26, और ये 19, ये भी नहीं होगा। और फिर हम कर खा सकते हैं, ये भी स्किप करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे तीन मिल्क कॉटन पेपर और एप्पल मिल्क कॉटन पेपर, तो कॉटन मिल्क पेपर, पेपर बनता है पेड़ से, कॉटन और मिल्क और एप्पल्स, एप्पल्स 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 एप्पल्स, मिल्क होगा, हमको ऐसा लग रहा है मिल्क होगा। अगला है कि ए भाई, ये तो उसमें उसका क्वेश्चन है, ए बी का पति, ए पति है बी का, तो ये पत्नी हो जाएगी, और बी सी की संतान है, बी सी की संतान है, सी डी का पति पिता है, सी पिता है किसका? डी का, तो ये हो जाएगा डी का, और डी ई से विवाहित है, तो डी ई से विवाहित हो जाएगी, ई एफ की बहू है, तो ई एफ की बहू है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ, तो ये पत्नी हो जाएगी। और उसके बाद जी एफ का सहोदर है, जी एफ का सहोदर है, तो सहोदर होने के लिए यहाँ पे इसका हो जाएगा जी एफ, जी हो जाएगा। यदि परिवार में पुरुष सदस्यों से अधिक महिलाएं हैं, तो यदि परिवार में सदस्यों में पुरुष सदस्यों से अधिक महिलाएं, तो एक दो दो तो पुरुष हो जाएंगे, तो एफ का सहोदर बी से किस तरीके से संबंधित है? एफ का सहोदर ये बी से किस तरह से संबंधित है? माता, माता की वह मौसी, मैटरनल आंट, और मैटरनल आंट भी हो सकता है, मैटरनल अंकल भी हो सकता है। तो फिर एक बार हम इसको जी का जेंडर क्या डिसाइड हो सकता है क्या? डी, डी का पिता डी ई से विवाहित है, ई से विवाहित है, और ये है तो ये फादर, हाँ ठीक है, मैटरनल आंट ही होगा। अब देखो यहाँ पे हम आ गए हैं जीएस वाले सेक्शन में, जीएस वाला सेक्शन देखते हैं कितने क्वेश्चन करते हैं। महान आजादी की अवधि के लिए होता है, तो 6 साल का, भारत का निर्माण अवधि 6 साल का होता है। और उसके बाद क्या रहा है कि सूची को सूची दो से, तो केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग 92 92 93। सूचना आयोग तो आया राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, फर्स्ट का थर्ड आएगा, कोई है? हाँ है। और ये मानवाधिकार आयोग 93 या 92, तो थर्ड का होना चाहिए सेकंड, हाँ तो यही आएगा सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की प्रतिमा किस तो अष्टांगिक मार्ग दिया गया था बौद्ध धर्म में, अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद है संघ सूची, किस कितने, तो संघ सूची में 91 इसको ऑप्शन में। और एनआईसी के अध्यक्ष स्वतंत्र में कृपलानी थे। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की जनजातीय आबादी सबसे अधिक है? तो एमपी की, मगरमच्छ में 3 कच्ची, इसको मार्क करेंगे। और उसके बाद है बास्केटबॉल मैच में रेफरी अपने सिर के आंख में तुम क्या कर, तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? चार्जिंग, हैंडलिंग, वायरिंग, ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग का आई थिंक हो सकता है, इसको हम ऑप्शन में रखेंगे, मार्क करेंगे। अंगूर, अनानास और आलू में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, तो बेंजोइक टार्टरिक ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक अम्ल तो नहीं होगा, मैलिक, मैलिक एसिड, आई थिंक मैलिक एसिड। आलू मैलिक, अंगूर अंगूर अंगूर, अंगूर में तो टार्टरिक, टार्टरिक होता है, टार्टरिक। अंगूर में तो टार्टरिक एसिड होगा। लोक नृत्य उम्मत
तो ये उदाहरण के लिए 32 का सम्मानित किया गया। तो ये तो नहीं पता। अक्टूबर 2023 में भारत सरकार की अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन सी योजना शुरू की? अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं पता। छठी और आठवीं अनुसूची शताब्दी ईस्वी में बीच में चालुक्य, दक्षिण भारत में महासुक्त, ईस्वी राज्य में उसका पहला शासक कौन था? चलो वंश का था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन, चालुक्य वंश हुआ, मंगलेश, चालुक्य पुलकेशिन फर्स्ट ही था। उसके बाद कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन फर्स्ट या कीर्तिवर्मन, इसको मैं करेंगे सवाल इस कौन सा बना? नार्वे। उसके बाद है क्रमिक कोशी स्तर में विषैले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है? तो ये नहीं पता। विद्युत प्रतिरोधात्मक को विद्युत के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है विद्युत चालित प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोधकता। इसको हम इंग्लिश में करेंगे भाई, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, तो इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ना भाई ना भाई ना, ये पहला तो नहीं होगा, ये होगा विशिष्ट प्रतिरोध। है तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प देश के उत्पादन कारकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तु व्यवहार, भले ही उनका स्थान कुछ भी हो, के माध्यम को नापता है? तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, नॉमिनल, निव्वल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये जीएनपी होगा। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा प्रवाह लय और अभिव्यक्ति का करता है? तो यहाँ पे मोहिनीअट्टम, इसमें होगा केरल राज्य का मोहिनीअट्टम। नीला धोता होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसमें से कलिंग का युद्ध, तो कलिंग का युद्ध 93 में था। और सुत्ती बंदोपाध्याय किस नृत्य शैली से हैं? तो सुत्ती बंदोपाध्याय नहीं पता। संतूर के संत, स्ट्रिंग के राजा भजन सपोरी, शिव कुमार शर्मा, तो शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना। और राजस्थान का घूमर, अच्छा घूमर नहीं है, कौन सा नहीं है? तो चैपैली और गावली, कालबेली और घूमर तो है, चैपैली होगा। हम इसी के साथ जाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। कौन सा है भारत की जायद की फसल? जायद की फसल है मक्का, खीरा, खीरा है, खीरा, खीरा भाई खीरा। यमुना सिंधुवाड़ी में पशुपति मोहन की नहीं थी, तो नहीं थी तो घोड़ा, घोड़ा नहीं थी। और उसके बाद क्या है, मार्क पे आ जाते हैं। तो आई थिंक कितने क्वेश्चन कर लिए? 16-17 क्वेश्चन कर लिए जीएस के। और अभी हमारे पास टाइम है मैथ का अटेम्प्ट करने का, तो मैथ अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 80 और इसका 420 का, तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस, और यहाँ से 3 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 0, 3 गुना 6, 3 चौक 12 हो जाएगा, और माइनस का 25 और माइनस का x बराबर 92। तो ये माइनस का 25 इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 9 तो 11, 117, और 117 भाई साहब 117 इधर ले आओ। 117 अगर इसी में 80 से और जोड़ेंगे तो 1340 हो जाएगा। इसमें से 117 घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 2, 1223 इसका आंसर। ठीक है, कितना है? 1223। अब यहाँ पे कह रहा है कि ओ गेंद वाले वृत्त में के एल वृत्त का व्यास है, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा के, और ये हो जाएगा एल। और एम एन पी क्यू, व्यास की विपरीत दिशा में दो जीवा हैं, तो एम एन, ये हो जाएगा एम एन, और ये हो जाएगा हमारा पी क्यू। और दोनों जीवा के एल के समांतर है, के एल के समांतर। यदि एन एम एल, एन एम एल ये वाला एंगल 30 है, और उसके बाद क्यू पी एल, क्यू पी एल ये वाला एंगल कितना है? 40 है। तो एम ओ पी
एम ओ पी, ये वाला एंगल निकाला तो आई थिंक अगर ये निकालना तो ये हो जाएगा हमारा 70 और ये हो जाएगा 140। ठीक है, इसमें कई सारी प्रमेय लगी, दो प्रमेय लगी। आज 40 सेकंड में इतनी मीटर की दूरी तय करता है तो वो अनुज समान दूरी को 50 सेकंड में तय करता है। 100 मीटर की दौड़ में अजय को कितनी दूरी से हरा देगा, तो भाई 40 सेकंड में। तो अजय अनुज को कितनी दूर है, तो भाई 40 सेकंड में जीता जाएगा तो 100/50 गुणे 40, तो ये कट जाएगा, 5 से आएगा 20, चौके 80, मतलब 20 मीटर से हराएगा। भाई 80 मीटर ही जा पाएंगे, 100 मीटर कवर कर लेगा तो 20 मीटर से तो अरे। और यहाँ पे देखो अगर हम इसको देखेंगे तो इसको हम कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से 1 1 1, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा भाई, 1 1 नहीं रख सकते। 2 रख लें, 1 रख लें, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, ये भी नहीं रख पाएंगे तो भाई इसको हम क्या कर लें 4 रख लें, और इसको 2 रख लें तो हो जाएगा 6, और इसको लिख लें 3, तो ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो 4/4 - 3 और प्लस 3/2 - 3 और माइनस का 4, यही सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना है 4, और यहाँ से देखेंगे कितना आएगा माइनस का 3 और माइनस का 4, तो 4 3 7 और माइनस का 3, ये वाला आंसर। स्क्वायर रूट का कोई मतलब ही नहीं बनता था यहाँ पे। अगला 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अनुमानित लाभ है, तो ये हो जाएगा हमारा सीपी, ना एसपी, और ये हो जाएगा हमारा सीपी। तो भाई हानि होगी, 75 का खरीद के 60 में बेच रहा, तो 75 का खरीदा 60 में बेचा, 15 किया, 15 25 1% 20% किया। अगला क्वेश्चन है कि सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे दिया गया है कि वृत्तीय आरेख में 5 देशों, भाई इसको तो थोड़ा सा नीचे कर लें, क्वेश्चन का कर रहा है इलेक्ट्रिकल उपयोग आयात को दर्शाता है। चलो क्वेश्चन देखो, यदि देश डी में इलेक्ट्रिक उपकरणों का आयात इतना है, तो देश डी कौन सा है, डी वाला है येलो कलर 15%, तो ये है 51750 जो है वो 15% का वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक ई में आयत कितना अंतर होगा, बी और ई, बी और ई अंतर कितना 2 का, तो 2। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 45, 6 बचेगा, 15 × 60, 15 × 75, ये हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 45 × 2 90 और 3 9 6, ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर 1280 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। क्या कीजिए कि साधारण ब्याज की समान दर पर इतने रुपए की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो भाई हमको ये निकालना रेट बटे 1280। अगर हम इसको काटें कितने से कट जाएगा, 16 से कटेगा, और 16 से ऊपर वाला कट जाएगा, 16 से नीचे वाला भी कट जाएगा, 16 कम 16 0 16 चौके 64, ये हो जाएगा 16 8 128। अभी 4 से कटेगा, 5 कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 8, और 4 से पढ़ेंगे 4 2 8 4 24, और इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 13/10। 13/10 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, और स्क्वायर रूट लेंगे 2 वर्ष के अंत में इतने हो जाती है। भाई साहब हम क्या कर रहे हैं यार, साधारण ब्याज दिया यार, अगर ये हो जाती इतनी तो इतने रुपए की धनराशि इतनी होती है, तो 1280 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा 8, और यहाँ से हो जाएगा 5 मतलब 3, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1280, और यहाँ से आ जाएगा रेट, तो ये कट जाएगा। और अगर हम 16 से काटेंगे तो 16 1 16 16 2 32 16 8 128 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो 4 3 12, और ये 5 आएगा तो 5 15%। तो इसमें हमें निकालना 1720 का 3 15 45 45 मतलब 145% बटे 100, ये कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10 और 5 9 45, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 गुना 16 6, और 9 6 54 4 आएगा, तो 2 ऑप्शन तो बढ़ जाएंगे। अगर यूनिट रेट लगा लें तो 9 हो जाएगा, और 4 4 8, ये तो हो जाएगा यूनिट 8 डिजिटल सम, और इसका देखेंगे तो 4 4 8 2 10 10 मतलब 1, तो यहाँ से कितना आएगा 8 से 14 मतलब 5, और हो जाता 2 11 मतलब 2 5 गुना 10 मतलब ये वाला लास्ट सेकंड वाला आंसर आ गया। यूनिट रेट से कर ली तो कैलकुलेशन करें भाई, थोड़ा सा इसको नीचे करें, पूछा क्या गया ठीक। अगर 6 सप्ताह में कारखानों द्वारा उत्पादित मैग्नीट्यूड प्रोडक्टिव की कुल संख्या 25 लाख है। सप्ताह W3 में 32%, और सप्ताह
W6 में मैगी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई कोई मतलब ही नहीं, 32 और 12, तो अगर हम इसको काटेंगे 4 32 4 12, ये हो जाएगा आंसर 8/3। 8/3। अगला क्वेश्चन ये हमारा ट्रायंगल के एल एम और एम दिया है 90 डिग्री, तो भाई 90 डिग्री वाला बनाओ ना, एम और के एल। उसके बाद दिया कोसेक के बराबर दिया गया 13, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5, ये 12, तो हो जाएगा 1 माइनस के इससे 12/13 और साइन एल एन का मतलब हो जाएगा 12/13, तो ये हो जाएगा 1/13 और 13 से 13 मतलब 1/12, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अकेले आयुष कार्य को 32 दिनों में करता है, पीयूष अकेले उसी कार्य को 48 दिनों में करता है। आयुष और पीयूष एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू होने के 6 दिन बाद पीयूष काम छोड़ देता है, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 16 3 48 हो जाएगा, तो 3 दूना 16 से 96 टोटल वर्क हो जाएगा। और ये हो जाएगा 16 दूना मतलब 3 करेगा, ये करेगा 2, तो 6 दिन तक तो दोनों करेंगे, तो 6 30 मतलब बचेगा कितना 66, तो शेष कार्य पीयूष पीयूष करेगा। पीयूष मतलब सेकंड वाला ना, तो सेकंड वाला मतलब ये तो 33 दिन में सेकंड वाला कर लेगा, तो ये वाला आंसर। भाई गलत ना टिक हो जाना रे, नहीं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। 2 बढ़ने की जगह माइनस के चले जाएंगे। अमित ने 19% छूट पर एक मेज खरीदी। यदि अमित ने कोई छूट नहीं मिलती है तो अमित ने इतने रुपए अतिरिक्त भुगतान करता था। भाई यही तो है 98, 19% के बराबर। तो अमित ने मेज का भुगतान के लिए कितने रुपए दिया, तो इसका दिया है 81, ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 19 से कम 19 हो जाएगा, 19 के बाद वो कितना बचेगा 13, फिर 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 33 के बाद बचेगा 7, नहीं 1976, 19 उसके बाद 19 छक्का 133, 33 के बाद बचेगा यहाँ पे 6, फिर ये 19 3 57, 19 दूना 38, और फिर इसको हम करेंगे गुणा 81 से, तो गुणे 81 तो 81 से करेंगे तो 17 32, और 8 से करेंगे 8 दूना 16, 8 दूनी 24, 24 से 25 हो जाएगा, 8 7 56, 56 हो 2 58, 5 8 13, तो इसको करेंगे तो 2 6 3 9 12 और 10, और ये हो जाएगा 14, कितने 3 अंक बाद 10 में तो ये हो जाएगा 140.24, 140.24 का मतलब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये त्रिभुज दिया गया, ये दिया गया 9 और ये दिया गया 4, अब इसमें क्या बदलना, ए बी और ए सी की भुजाओं के बीच का अनुपात, तो ये ए बी और ये ए सी, तो भाई यही आएगा, स्क्वायर रूट आएगा इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों बनेंगे सिमिलर और ये वाली हो जाएगी सेम। ए बी 9 और ए सी 4 और इन दोनों का स्क्वायर रूट, ये आएगा भाई, तो मतलब 4 ये आएगा 3/2, इसको मार्क करेंगे एक बार, क्योंकि हमको फॉर्मूला पढ़े थे बट एग्जैक्ट याद नहीं। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात ये है, महिला द्वारा किए गए राय औसत 400, ना भाई 400 इधर आ गया, और पुरुष द्वारा 700, तो सभी द्वारा खर्च किए गए, तो 7 दूना 14, 12 26 आएगा, बड़े 5, तो 5 25, 5 दूना 10 52, 52 मतलब 520। डेविएशन से भी कर सकते हो, तो मतलब एक छात्र का परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 34 अंक प्राप्त करता है और उसमें अंक प्राप्त कर एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 140 अंक प्राप्त करता है और अपने द्वारा प्राप्त अंक इतने बटे भाग से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो मतलब 30 अंक से, तो ये जो होगा 30 अंक मतलब 170 जो होगा वो 34% का वैल्यू होगा, और गुणे 100 परीक्षा में कुल अंकों की संख्या, तो ये हो जाएगा 2 और 2 मतलब 5 500। थोड़ा सा बोलते बोलते भाई थोड़ा सा आवाज में मतलब पता नहीं क्या हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है, बट वीडियो तो बनाना ही है। इसको हम स्किप करेंगे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम में देखेंगे। और एक कुछ धनराशि के एक साथ व्यवसाय आरंभ करता है, 6 महीने बाद बी ए द्वारा निवेश की धनराशि दो नहीं, तो ए बी, अगर हमारा ये कर रहा है एक्स और ये करेगा फिर 6 महीने बाद 2x निवेश करता है, व्यवसाय में शामिल हो जाता है। व्यवसाय के आरंभ होने के 9 महीने बाद सी
व्यवसाय के आरंभ होने के 9 महीने बाद सी ए द्वारा निवेश के लिए धनराशि के समान निवेश में शामिल हो जाता है 1 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष बाद 9 महीने बाद मतलब ये करेगा 3 यूनिट, और ये करेगा भाई कितना यूनिट 6 महीने बाद करेगा तो 6, और ये करेगा 12। भाई तो एक्स से एक्स तो कट ही जाएगा, और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 4, और 3 से काटेंगे तो 3 × 12, ये रेशियो बनेगा। अगला है कि इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन में ए का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6, 6 × 18 मतलब 3, 30 हो जाएगा, और 30 - 24 तो 6 आएगा। पहला तो सही होगा। दूसरा देखें, ना 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 ना, हाँ बटे 3 के 2 करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, पहला तो सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा ये, और ये करेंगे तो यहाँ से 4, a + 4 बराबर ये हो जाएगा 12, और 12 - 2, 12 - 2 मतलब 10, 10 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 6, 6 दोनों सही है भाई, दोनों। एक किराने के दुकानदार ने 120 रुपए पर किलोग्राम, इतने रुपए पर किलोग्राम, 2 किसान मिलाना चाहिए। भाई ये तो मे एलिगेशन का क्वेश्चन है। 141 ताकि 20% का लाभ हो तो ये 12, तो 12 × 12 दो आएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, और उसके बाद 4 है 1245, 124। यहाँ का डिफरेंस 4, यहाँ का डिफरेंस आएगा 6, तो 3:2 ये। आगे क्वेश्चन, इनमें को एक 9 से विभाजित तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, और ये 6 हो जाएगा, ये नहीं होगा, और फिर ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा होगा, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पिंड बताता है कि दूरी डी उसके गति के समय टी के अनुक्रमानुपाती है, तो डी प्रोपोर्शनल टू टी। एक लड़का 3 घंटे में इतनी दूरी तय करता, तो 3 घंटे में मतलब के प्रोपोर्शनल के का वैल्यू आएगा 11, तो भाई 11 आएगा ये वाला, डी बराबर 11 टी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसकी माध्यिका दी गई है पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू एन और उसके बाद आर ओ 12 है। तो इसमें समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पी आर और उसका क्षेत्रफल निकालना, तो पी आर निकालना और ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना। एक बार हम फिर से इसको फिगर बना लेते हैं भाई, थोड़ा सा अच्छे से। ये हो गया ट्रायंगल, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है पी क्यू आर, उसके बाद मालिकाएं क्यू एन है, क्यू एन, और उसके बाद कह रहा है आर ओ है, आर ओ, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो पी आर की लंबाई निकालना, ये वाली लंबाई निकालना। तो अगर 90 डिग्री में प्रतिच्छेद करती तो ये वाली 90 डिग्री होगी, और अगर ये 90 डिग्री होगी तो फिर हम अगर निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं भाई। और ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है, ट्रायंगल का एरिया, एरिया तो निकालेंगे, एरिया अलग अलग, हाँ ठीक है आ जाएगा। तो ये देखो क्यू एन दिया गया है कितना 18, क्यू एन 18 है, तो ये हो जाएगा 6, और एरिया है 12, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 6 8 48 मतलब 24, और 24 का अगर कितना करेंगे तो 1 8 2 3 4 5 6 6, तो 24 हो गए 96, 96 वाला आंसर होगा। पी क्यू आर, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना भाई। तो अगर हमारा ये वाला एरिया कितना आएगा 6 8 48 48 24, तो 24 तो ओके, ये क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन को हो जाना चाहिए यार। तो अगर हम इसको मिला दें यहाँ पे, आर ओ दिया गया 12, आर ओ दिया गया 12, तो ये हो जाएगा हमारे 8, और ये दिया गया 18, तो ये हो जाएगा हमारा 6, 8 6, तो ये हमारा 10 आएगा। और 10 आएगा तो 10 से ज़्यादा ही होगा, अच्छा 10 होगा तो 10 ये भी तो होगा भाई, 20 आएगा 20 के साथ। और अगर 20 आ गया ना तो ये हो जाएगा 6 × 8/1/2, और ये कितने ट्रायंगल बने 1 2 3 4 5 6, 6
तो 3 गति का 18 8 144। भाई कहाँ से थे हम, कहाँ थे हम, सो रहे थे का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, इतना टाइम खराब कर दिया फालतू में। और यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये निकालना ना माइनस में, तो हमें माइनस में भी लाना पड़ेगा, और माइनस में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +2 करें, +2 नहीं करें, -2 करें, -2 करेंगे तो 46 आएगा, और 46 आएगा तो क्या कर सकते हैं भाई, +2 या -2, दोनों कर सकते हैं, करने को तो दोनों कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो x - 1/x जो होगा वो हो जाएगा √46, और इसी को गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो x² माइनस का 1/, ये इसको इधर ले आते हैं तो ना भाई प्लस ही करेंगे, प्लस ही करेंगे, प्लस ही करेंगे, प्लस ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 1/x जो आएगा हो जाएगा √50, मतलब 5√2, और यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x², और ये इधर आएगा तो 5√2, तो यहाँ से आएगा, ये इधर है, ये इधर -1 आएगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल, प्रैक्टिस की कमी, और यहाँ से एक हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दूर ज़्यादा हुआ, तो यहाँ से हम देखेंगे तो किसके बराबर होगा, ये तो होगा नहीं, और ये भी तो आई थिंक नहीं होगा, और ये अगर हम देखें तो tan A tan A tan B tan C, 3 फार्मूले लगेंगे ना, 3 वाला तो कौन सा होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा, सेकेंड थर्ड वाला इसका आंसर होगा, थर्ड ही वाला होगा। और अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा 40 से अधिक लेकिन 50 से कम, 40 से अधिक लेकिन 50 से कम, ये दोनों, तो हो जाएगा 78। और उसके बाद कह रहा है कि छात्रों की संख्या 55 से 60 और 65 से 70 का अनुपात, 55 से 60 ये वाला और 65 से 70 ये वाला, तो 90, इनका दोनों का अनुपात निकालना, तो 90, 78 और 90 तो हो जाएगा 35 4 39, और 90 मतलब 45, 39 245, 39 245, 39 और ये हमारा है क्वेश्चन, उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन ये दिया गया है, तो उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आयतन ये दिया गया है, तो 4 पाई, पाई को लिख लेते हैं 22/7 गुणे 22/7 r³ बराबर 31,046 4। तो अगर हम देखेंगे तो कितने से, 11 से कटेगा, ये 11 दूना 22 9 आएगा, और 11 18 से 2 आएगा, 11 दूना 22 तो 2 आएगा, 11 दूना 22 11 से ये आ जाएगा, और फिर 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 को अतिरिक्त 24 4 आएगा, 8 × 40 2 आएगा, 8 दूना 16 और 8 × 64 ये आ जाएगा, और फिर इसको हम गुणा करेंगे तो 21 आएगा, 7 से कट जाएगा ना, 7 1 7 बजे 35 0 7 चौक 28 ये हो गया, और फिर 7 से कटेगा 7 7 49, और 7 7 49 और 7 दूना 14, और ये हो जाएगा 7 × 21 3, तो 8 9 72 इसको लिख सकते हैं, 8 9 72, तो देखो एक तो 7 आएगा, एक 3 आएगा, और एक 2 आएगा, तो 7 3 21 दूना 42, आर का मान 42 है, आर का मान तो 42 निकालिए भाई, आर का मान आएगा 42। हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 पाई r², पाई r², तो ये हो जाएगा 22/7 42 गुणे 42, और यहाँ से आएगा 4, तो 7 6 42, यहाँ से लिखेंगे तो 8 8 6 48, अगर 48 लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूना 16 1 आएगा, फिर 8 और 32 32 और 40 से 41 का जाएगा 4 4 16 4 20, इसको करेंगे तो 6 7 1 और 2 और 2 22 176 22 176 पहला, थोड़ा सा कैलकुलेटेड बट आसानी से आप कर सकते हैं। ये हम मैथ में कितने क्वेश्चन छूटे भाई, ये वाला और ये वाला, ये वाला हम एक बार देख लेते हैं, टाइम तो है भी, सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, सफिशिएंट तो नहीं कहेंगे। n छोटे बेलनाकार मगों जिनमें से प्रत्येक मग की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतनी है, जिसे पानी लेकर इतने काले आयाम में डाला जाता है, फिर इसको डाला जाता है, इनका मान भाई, ये तो आसान था क्वेश्चन, n इंटू इसका हम वैल्यू निकालना, तो पाई r², तो पाई
ना ना ना, पाई का मान ही रखना पड़ेगा। 22/7, 22/7 आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच मतलब 15/15/14, और ये बराबर होगा 2 भाई ये सेंटीमीटर में, में है तो 20, 200, 450, 220, इसी को सॉल्व करना है। तो 22 से तो कट जाएगा, 22 दहमा, फिर 7×2 = 14, 2 से कट जाएगा तो 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 100, और 15 से काटेंगे तो 15 × 45, 30, और 15 से काटेंगे 15×30, तो ये कितना जाएगा 2000। तो 2 का पावर 3 टूट जाता, फालतू में हमारे नंबर कट जाते हैं। इसको तो देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम सिमिलरिटी से कंफर्म कर लें, सिमिलरिटी से, बट नहीं करेंगे, यही आएगा आंसर, तो यही आएगा। छोड़ो, इंटेलिजेंस में 2 क्वेश्चन जो रह गए हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन, और अगर इसमें थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा टाइम मतलब 2 मिनट है, अगर इन दोनों को जोड़ें और घटाएं तब वो नहीं होगा। अगर हम इसको गुणा कर लें तो इसको होगा, हाँ भाई भाई भाई, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और ये माइनस, तो ई का मतलब गुणा, तो 23 3 69, और -9 करेंगे तो 60 आएगा। यस भाई, मिल गया लॉजिक। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा टाइम इसको भी दे देते हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा। तो यहाँ से डिफरेंस और यहाँ से डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस 18 का, और यहाँ से डिफरेंस 14 का, दोनों को जोड़ के कोई लॉजिक बनेगा। 32, और 32/2 तो 16 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस 11 का, और यहाँ से डिफरेंस 11 का, और दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा भाई। यहाँ से डिफरेंस 18 का, यहाँ से डिफरेंस, तो ये तो कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं बन रहा। तो अगर यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रहा है तो फिर दूसरा कोई देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो 24 और 24, 19, 17, ये भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा। और इन दोनों का ऐड करके इन दोनों को घटा दे तो 7, 7 इसमें घटाने कोई मतलब नहीं। और ये इसका डिफरेंस 10, और इसका डिफरेंस 12, तो ये भी नहीं, 16 5 21, तो क्या 16 तो है ऑप्शन में भाई। अब देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 5 है, दोनों का डिफरेंस तो 16 लिखा है, और इन दोनों का डिफरेंस भी 16 है, यहाँ तो ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस तो 12 है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 10 है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 16 है, और इन दोनों का भी डिफरेंस 16 है, तो आई थिंक 16 ही आएगा। 16 पे टिक करके मार्क करेंगे, और इसके बाद में देखेंगे इसको। तो जीएस के कई सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, बट इंग्लिश में हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं हमसे। पर्सन हु एनिमल प्लांट बिलो द यूजुअल हाइट ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद एंटोनिम, हॉस्टाइल का एंटोनिम्स क्या होगा? हॉस्टाइल होता है शत्रुता, फ्रेंडली। पैसिव इसका बताना, मस्ट, मस्ट एड्रेस, तो मस्ट बी के साथ बनेगा, ये तो होगा नहीं, मस्ट बी ये होगा। और इसमें इफ यू स्टॉप टॉकिंग ड्रग्स यू, अब यू है तो उड बी, हैव से तो होगा नहीं, ये कुछ बनेगा, उड बी से बनेगा, उड यू उड बी सो हेल्दी। और इसमें क्या बताना, ऑब्लिवियस का सिनोनिम्स तो हो जाएगा अवेयर, माइंडफुल, अनअवेयर और टेरिफाइड। शी स्ट्रोल इन फ्रॉम द किचन, इन फ्रॉम द किचन, शी अवेयर होगा। और उसके बाद इसमें क्या बताना, इनकरेक्टली सिलेक्ट, सडन अकरेंस, थंडर स्टॉर्म और पिकनिक। अकरेंस, अकरेंस तो सही लिखा, सडन भी सही लिखा, पिकनिक, थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, पिकनिक तो आई थिंक गलत लिख रहा। सडन अकरेंस, इसको रिव्यू करेंगे। नेग्लिजेंट का मतलब सिनोनिम्स बताना, तो हो जाएगा इनरिस्पॉन्सिबल। इसमें करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस,
विल कंप्लीट तो सही है, विल कंप्लीटेड होता नहीं, विल हैव कंप्लीट ये तो नहीं होता भाई, कहीं नहीं होता। ग्रामेटिकल एरर बताना है तो द स्ट्रेटजी ऑफ द प्लेयर्स, हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा। दोज हु बिलीव इन फैटलिस्ट होता है। टर्माइल का एंटोनिम्स हो जाएगा कामनेस। उसके बाद इट वाज वंस कंसीडर फॉर मैन टू फ्लाई नैरो, but now it is seen as something commonplace. Pipe dream or long arm of law, dream of crop. Consider इसको छोड़ेंगे एक बार। उसके बाद DAC, my house has so empty lately. I could easily just pick up them up। वो D से स्टार्ट नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। और माई हाउस हैज बीन सो इम्पटी लेटली, ये भी नहीं होगा। हो सकता है भाई, कहीं नहीं हो सकता। आई यू ड्रॉप अ पिन, यू कुड हेयर जस्ट। ए के बाद डी आएगा, ए के बाद ही डी आएगा। मार्क करेंगे। इसके बाद है इसमें स्टार्ट का बताना है क्या होगा। टू गेट स्टार्ट, द टीचर gave us a pencil and a piece of paper and told us to get commands, begin, initiate, to get start। स्टार्ट ही होगा भाई, begin वगैरह तो नहीं होगा। to get started, to get begin, commands, initiate, started ही होगा। और इसके बाद हम 5 इसमें से छोड़ेंगे, तो यहाँ पे 95 से स्टार्ट कर लेते हैं। हारमोनियम का सिनोनिम्स बताना है तो अमिकेबल हो जाएगा, हारमोनियस, हारमोनियस हो जाएगा अमिकेबल। और 5 आवर्स, 5 आवर्स एज होगा, ये होगा। और जो इन एंड आउट्स, इन और एंड आउट्स का मतलब हो जाएगा इन्वेस्टिगेट, नहीं डिटेल्स, डिटेल्स होगा। इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, इंटीरियर नहीं हुआ, एंडोर्स नहीं हुआ, डिटेल्स होगा। और उसके बाद हो जाएगा ऐसे ही रिलैक्स्ड, इसमें बनना क्या, ये गलत, ये सही हो। वॉन्डरिंग घुमक्कड़, आई एम वॉन्डरिंग, भाई देखो लिखा था वॉन्डरिंग, ये वॉन्डर का मतलब होता है असम्भी। चीयरफुल, चीयरफुल का बताना क्या, प्रोप्रिएट इडियम्स। तो चीयरफुल का हो जाएगा हाई स्पिरिटेड हो जाएगा, हाई स्पिरिटेड हो जाएगा। एक्टिव से बताना कैन हो जाएगा, कैन का पूर्व में तो चेंज नहीं होगा, कैन का कैन में ही रहेगा, बट आएगा क्या बी, बी वाला चेंज होगा। उसके बाद बस आगे हम 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अगर हम प्रोटेस्ट बना पा रहे हैं तो। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे प्रोस्टेट, अगर हम बना पा रहे हैं तो हमारे हो जाएंगे 87 क्वेश्चन। जॉन हैड अ बाई, जॉन हैड अ बाई अ वीकेंड प्लान, बाई नहीं वीक, बिजी, weekend plan, he wanted to take a walk by the sea। After that he wanted to meet his friend। सी का मतलब समुद्र, ये देखना।
After that, he planned to make his friend at his shop where they would would के साथ पाउस तो होगा नहीं, ये होगा, या तो ये होगा पुअर भी नहीं होगा, ये पोर होगा या पावर होगा, पोर पोर नहीं होगा, पावर ही होगा, हो सकता है गलत हो, बट ठीक है जो भी है। a new project that they had been working on it but don't filter, they were finally starting to make a progress. Already we needed to stop by the market to buy some coordinate, तो यहाँ पे आएगा मीट, मीट मतलब मीट, ये दोनों होगा नहीं, ये वाला मीट होगा। Ordinary sister had him to bring a few things you would so need to make sure had enough to pay, enough cash होगा, cash to pay for everything. It was trying to tiring day, but he knew he would sleep well after a full day of course. It was a tiring day, but he knew he would sleep well after a full day of क्रॉप्स नहीं होगा, कोर्स और कोर्स, ये कोर्स नहीं होगा तो ये कोर ही होगा। तो थोड़ा सा आई थिंक हमको लग रहा था, तो सडन अकरेंस, अकर में तो सिंगल आता, अकरेंस अकरेंस ही गलत होगा, तो 87, 87 में क्या होगा, इट वॉज वंस कंसिडर्ड आ narrow for a man to fly, but now it is seen as something commonplace. The long arm of the law, cream of the crop, pipe dream, cream of the crop हो सकता है for a man। और उसके बाद 88 में if you drop a pin you could hear the little tap of on the floor, ऑन द फ्लोर तो भाई घर की बात करेगा तभी आएगा, और ये होगा तो फिर ये होगा, फिर ये होगा तो ये होगा, तो यही सही होगा। और इंग्लिश में तो हमने सारे कर लिए, मैथ में हमने ये वाला क्वेश्चन मार्क किया, और जीएस में हमने कितने किए भाई, जीएस में तो कर लिए भाई, दबा के कर लिए। अब इसी को लिए हमारे पास टाइम बचा तो इसको देखेंगे, और फिर जीएस में एक बार हम गो थ्रू कर लेते क्वेश्चन। संघ सूची, संघ सूची में राष्ट्रीय में 47, 91, 66 आई थिंक संघ सूची का विषय की बात कर रहा है, 47 विषय, कितने विषय मौजूद हैं 47, ये नहीं पता, इसमें देख लेते हैं 29 नंबर, 29 नंबर का क्वेश्चन है। मगरमच्छों में 3 कच्छी, तीन कच्छी के साथ ही जाएंगे, हो सकता है गलत हो पर जो भी हुआ देखा जाएगा। और उसके बाद करा कि ये तो पता ही नहीं, तो हमें अक्टूबर 2023 की बात कर रहा, नहीं पढ़े थे। और यहाँ पे चालुक्य वंश का एक महान शासक, पहला शासक कौन से शासक, राज्य का पहला शासक, पहला शासक कीर्तिवर्मन मंगलेश। इस वंश का पहला शासक कौन था भाई, बताइए होगा, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन फर्स्ट के साथ ही जाएंगे। और 39 नंबर में कौन सा है ये नहीं पता, 45 में क्या है ये नहीं पता, और फिर हम 43 में थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, शायद इसका एग्जैक्ट लॉजिक हमको मिल ही जाए। तो एग्जैक्ट लॉजिक निकालने के लिए हमने क्या कर लिया, अगर इन दोनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड कर लिया ना भाई, इन दोनों को ऐड कर लिया तब भी नहीं आएगा, और अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो 22, 5, 27 तो 6 आएगा, प्लस 10 होगा नहीं होगा। और अगर हम इसे देखेंगे तो 6 से 2 12, 8, 16, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें
तो यहाँ से आएगा डिफरेंस, मैं इन दोनों को ऐड करें, मैं इन दोनों का डिफरेंस, तो फिर हो सकता है नहीं हो सकता। चलो जो भी है, बट 16 के साथ ही जाएंगे आई थिंक। देखते हैं, होगा गलत तो होगा, कोई बात नहीं, बट देखो हमारा पेन मिल गया। ठीक है, तो अभी हम अटेम्प्ट कर लिए, कितने क्वेश्चन किए भाई, 92 क्वेश्चन, और आई थिंक 150 तो नंबर आने चाहिए, 150 तो नंबर आने चाहिए। देखते हैं कितने नंबर आते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं इसको सबमिट, और सबमिट करने में देख लो टोटल हमने एक एक नंबर का क्वेश्चन मार्क किया था, और 80 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो हमने सबमिट कर दिया है, और अभी हम देखते हैं कितने हमारे नंबर आने वाले हैं। इसमें हम इसको कैंसिल करेंगे, इसमें कुछ करेंगे नहीं। और कैंसिल करने के बाद थोड़ा सा डर लग रहा है भाई, क्या हो सकता है स्कोर। तो सबमिट, तो ये रहा है स्कोर हमारा, जिसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए भाई। जीएस में तो 5 क्वेश्चन गलत हो गए, इंग्लिश में 3 क्वेश्चन गलत हुए, और रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए, और हमारा स्कोर टोटल बना हुआ रहा 163। और ठीक है, जो भी बना है भाई देख लो, इसका सलेक्शन 20 जुलाई को आ जाएगा शाम को 7 PM पे। तो सलेक्शन आपको दिखा देंगे कितना परसेंटाइल बना। आई होप 80 परसेंटाइल तो बनना चाहिए। मैथ में हमारे देख लो क्वांट में सारे क्वेश्चन सही हैं, और जीएस में थोड़ा सा धोखा दिया भाई, इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, कौन से गलत हुए नहीं पता। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग एंड करते हैं। और वीडियो पे नए हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करना, ताकि हम लोगों की फैमिली थोड़ा सा बढ़े। ठीक है, तो आप भी पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर इस वीडियो का सोल्यूशन देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।